हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पंकज में। आज हम सीखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में फरवरी में जो पेपर हुआ था, उसके मैथ के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 पहले जो है आ चुका है, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कराया है। ये पार्ट सेकंड है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हैं। एक परीक्षा है, उसमें गणित के 3 पेपर हैं। इधर लिख देते हैं, मैथ के 3 पेपर हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं, मतलब कि इंग्लिश के 2 पेपर हैं और विज्ञान का 1 पेपर था। विज्ञान का 1 पेपर था, ठीक है। सभी पेपर 100 अंकों के थे। मैथ के 3 पेपर हैं, इंग्लिश के 2 पेपर हैं, विज्ञान का 1 पेपर है और सभी पेपर जो है 100 अंकों के थे। मतलब कि उनका जो पूर्णांक था वो 100 था। जैसा कि आप लोग एग्जाम देते थे और देते हैं तो जानते ही हैं। तो पहला पेपर मैथ का है। मैथ में कितने पेपर हैं? 3, ठीक है। और प्रत्येक कितने का है? 100 का। राइट राइट। दूसरा पेपर है इंग्लिश का। इंग्लिश में कितने पेपर हैं? 2। ये भी प्रत्येक कितने का? 100 का, ठीक है। विज्ञान में कितने पेपर हैं? विज्ञान में कितने पेपर हैं? 1 पेपर है। ये कितने का है? 100 का। मैथ में 3 पेपर हैं, इंग्लिश में 2 पेपर हैं, साइंस में 1 पेपर है। उसने कहा है कि सभी पेपर 100 अंकों के थे। लिख दिया हमने, सभी पेपर 100 अंकों के थे। फिर कह रहा है कि एस एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो कि पेपर देने जाता है। कह रहा है गणित में 60%। गणित में कितना परसेंट? 60%। गणित में पेपर कितने हुए हैं? 3। अगर 3 पेपर हुए हैं तो टोटल कितने अंक हैं? 300। तो 300 का ही 60% उसको मिला होगा। तो गणित में 300 टोटल अंक थे और 300 का 60% कितना होगा? 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 180। गणित में उसको कितने अंक मिले? 180। और कह रहा है अंग्रेजी में 70%। अंग्रेजी में कितना परसेंट? 70%। टोटल कितने पेपर इंग्लिश में हुए? 2 पेपर हुए, यानी कि 200 पूर्णांक रहा होगा। 70% मिला, मतलब कि 200 गुणे 70%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना मिला? 140। 70 दूना 140। तो उसको इंग्लिश में कितने मिले? 140। और कह रहा है विज्ञान में 50%। विज्ञान में कितना है? 50%। विज्ञान में 50%। विज्ञान का एक ही पेपर था जो कि 100 नंबर का था। तो 100 का 50% कितना होगा? 50। मतलब कि उसको विज्ञान में 50 अंक मिले, इंग्लिश में 140 अंक मिले और मैथ में 180 अंक मिले। टोटल कितने अंक मिले उसको? 180, 140, 50। 0 5 4 9 8 17 के साथ एक हासिल, 1 2 2 1 3, 370 टोटल अंक मिले उसको। कितने में से? 300 पूर्णांक था मैथ का, 200 पूर्णांक था इंग्लिश का, साइंस का कितना था? 100। तो 3 2 5 1 600, यानी कि 600 में से 370 अंक उसको प्राप्त हुए टोटल। यही पूछा है कि सभी पेपर में, जितने पेपर हुए हैं सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। 370 टोटल थे, किसमें? 600 में से। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा किसको? 370 को 6 से। 370 को
6 से डिवाइड करेंगे। 370 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 रंग 36, 1 बढ़ा 0, 6 के 6, 4.0, 6 रंग 36, फिर 4, फिर पॉइंट के 0, यहाँ फिर 6 रंग, तो 2 अंक तक ही निकालेंगे। तो टोटल कितना परसेंट मिले? 61.66% उसको टोटल अंक मिले। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ये 4 जो है 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए गए हैं, छूट दी गई है किसी वस्तु को खरीदने पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है। विद्यार्थी मार्केट जाता है और वहां पर उसको 4 ऑफर दिए जाते हैं। पहला ऑफर ये दिया जाता है कि 20% 20% की 2 क्रमिक छूट मिलेंगी आपको। दूसरा ऑफर है कि वस्तु पे 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट मिलेंगी। तीसरा है 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट मिलेंगी। अगला है 5% और 35% की 2 क्रमिक छूट मिलेंगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेहतर रहेगा। जिसको वो चुने तो उसको जो है वस्तु सस्ती पड़ेगी, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमें एमआरपी पे दिया जाता है। कोई भी वस्तु पे जो एमआरपी लिखी होती है, मार्केटिंग जो रिटेलर प्राइस होता है, तो उस पे हम डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद हम सेल करते हैं कोई वस्तु को। तो अभी पहला क्या है? 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट। छूट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। 2 क्रमिक छूट के लिए ये फॉर्मूला है। x इसमें कौन सी छूट है? पहली। y कौन सी है? दूसरी। माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। तो पहले हम देखते हैं 20% प्लस फिर 20% माइनस, दोनों को गुणा करेंगे एक्स वाई का, तो 20 इंटू 20/100। ठीक, 20 और 20 दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 दूना कितना आएगा? 4, बराबर का ये कितना बचेगा? 36। मतलब कि पहले वाले से हमें 36% की छूट मिल रही है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे में 25% और 15%, फिर वैसे ही रख दो। 25 प्लस वाई कितना है? 15 माइनस 25 इंटू 15/100। ठीक है, ठीक है। 25 और 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 10 30 10 40, 40 माइनस 25 चौको 100 और 4 से 15 को अगर कट करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, बढ़ेगा कितना? 3, तो 4 7 28, 4 5 20, इतना आएगा। तो 3.75 इससे लेस करेंगे हम तो कितना निकलेगा? 40 में से अगर 3 निकालोगे तो 37 बचेगा और 0.75 और कट जाएगा तो कितना बचेगा? 36.25, यही बचेगा। हाँ, यही बचेगा। ठीक है, तो दूसरी में कितनी छूट मिल रही है? 36.25%, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रही है। तीसरी देखते हैं, तीसरी में कितना है? 30 प्लस वाई की वैल्यू 10 माइनस 30 इंटू 10/100, 30 10 40 माइनस 0 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3, तो कितनी आएगी? 37%। ये भी थोड़ा सा बढ़ी उससे। चौथी देखते हैं, चौथी हम इधर सॉल्व करेंगे। चौथी हम इधर सॉल्व करेंगे, तो ठीक से लिख देते हैं। पहले में कितना निकला था? 36%। दूसरे में कितना निकला था? 36.25%। तीसरी में कितना निकला था? 37%। ठीक है, चौथी सॉल्व करते हैं। चौथे में पहले 5% फिर 35%। 5% प्लस लगाओगे 35 माइनस 5 इंटू 35/100। क्लियर, क्लियर।
अब देखो 5 और 35 कितना हुआ 40 माइनस, इसको कट करेंगे 5 दूनी 10, फिर 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 4 को 7 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 इक्के 4 बढ़ेगा कितना 3, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 1.75 आएगा जो कि इससे घटेगा। 40 में से 1 जाएगा 39 बचेगा, 39 में से 0.75 और लेस होगा तो कितना बचेगा 38.25%। यानी कि ये जो चौथी छूट हमको मिल रही है ये वाली ज़्यादा बेनिफिशियल है उस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। पहली में 36, दूसरे में 36.25, तीसरे में 37%, चौथे में कितना मिल रहा है 38.25%। तो ये वाली उसके लिए बेनिफिशियल होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा छूट दी जा रही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 16 और 48 का तृतीयानुपाती कितना है। 16 और 48 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b² a, यही तो होता है b² a, जहां पर b क्या है 48 है, a क्या है 16 है, तो इसमें रख देंगे। 48 को 2 बार लिखना है बटे a कितना है 16, तो 16 48, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, तो 144 इसका आंसर होगा। अगर मध्यानुपाती पूछेगा, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती √AB होता है। ठीक है, और तृतीयानुपाती पूछेगा तो b² a होता है जो कि 144 होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है। बेची जाएगी कितने रुपए में 1566 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस जिसको हम SP से डिनोट करते हैं कितना है 1566 रुपए, और कह रहा है 8% प्रॉफिट हुआ है। पूछा क्या है CP, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, CP हमसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 8%, 8%। ठीक है, मान लीजिए कि जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना था 100x। ठीक है, 100x उसका क्रय मूल्य था, 8% अगर इस पे प्रॉफिट हो रहा है यानी कि उस वस्तु को हम कितने पे बेच रहे हैं 108x में। क्लियर क्लियर। अब 108x में अगर बेच रहे हैं और हमारे पास रियल जो सेलिंग प्राइस है जो क्वेश्चन में दिया है 1566 है, तो 108x जो है वो 1566 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। तो वास्तविक सेलिंग प्राइस कितना है 1566, और हमारे जो हमने अज्यूम किया है कितना है 108x। पूछा क्या है CP क्या अज्यूम किया है 100x, तो इनटू जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है 100x से हम x से x कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा कि नहीं, 6 6 12 5 17 1 18, मतलब कि 3 9 27, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है ठीक है, फिर 3 तरफ को 9, 3 इक्के 3 बढ़े कितने 2, 22, तो 3 सत्ते 21 बढ़ा 1, 3 चौक 12, फिर कट करेंगे इसको 3 से,
3 पछे 15 बढ़े कितने 2, 3 8 24, तो कितनी वैल्यू निकल के आई 58 × 25, ये तो निकल के आई। तो 25 अट्ठे 200 का 0, एक एक करके गुणा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। 5 अट्ठे 40 बढ़ेगा कितना 4, पचम 25 4 कितना 29, 2 अट्ठे 16, 2 पंची 10, 10 1 11, ठीक। 0 9 6 15, 2 1 3, ये 1 1350 रुपये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस, यही तो हमसे पूछ रहा था। 1350 रुपये इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। पहले 15% संख्या को घटाया जा रहा है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि मूल संख्या जो थी वो कितनी थी x थी। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको पहले 15% घटाया जा रहा है। मतलब x थी, 15% घटाने का मतलब ये हुआ कि इसको 85% किया जा रहा है। यही तो हुआ भाई। कोई चीज अपने आप में, कोई संख्या अपने आप में 100% है, 15% अगर कम कर दिया तो 85% रखा है इसको। फिर कह रहा है कि फिर 20% बढ़ाया जाता है। 20% की वैल्यू कितनी होती है 20% इक्वल टू 1/5। अब बढ़ाया जा रहा है तो 5 में से 1 बढ़ा के 6/5 किया जाएगा उसको। 20% की वैल्यू 1/5 कहाँ से आई, 20% को हटाओगे नीचे 100 आएगा। 2 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 1 के 2, 2 पंची 10, तो 1/5 आया। क्लियर क्लियर। तो ये चूंकि बढ़ाया जा रहा है इसलिए 5 में से 1 बढ़ जाएगा तो 6/5 होगा। घटाना कहता तो घटा के 5 में से 1 घटा के 4/5 लिखते हैं। तो अभी 20% बढ़ाया तो 6/5 आया। ठीक है ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 5 1 के 5, 5 1 के 5 बढ़ा 3, 5 7 35। ठीक है। इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं, अभी 6 था यहाँ पे, 17 और 6 आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा 17 छक्का 102x। ठीक, x भी तो लोगे क्योंकि वो मूल संख्या है। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो कितना हो गई संख्या हमारी 1.02x, 02x। ठीक है। अब उसने कहा है कि ये जो संख्या प्राप्त होती है ये मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या हमारी कितनी थी x, तो 1.02x जो संख्या है ये मूल संख्या से कितनी अधिक है 78 अधिक है। यानी कि इस x से ये जो 1.02x है ये 78 अधिक है। यही क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। अब देखो 1.02x अगर है तो उसमें से एक x चला जाएगा तो 0.02 ही x तो बचेगा। ठीक है, बराबर 78। दशमलव हटेगा, इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 2 3 6, 2 नहीं 18, 3900। तो मूल संख्या कितनी आई 3900। ये चीज समझ पाए कि नहीं। 1.02 है यहाँ पे 1.02, इसमें से एक x चला जाएगा 1.02x है, इसमें से एक x चला जाएगा तो 0.2 ही x तो बचेगा। ये एक x चला गया 0.2x बचा, 0.02x बचा। तो क्या करेंगे हम, पॉइंट के बाद दो दशमलव जो है 2 अंक के बाद है इसलिए हम 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे। तो 2 से इसको कट करेंगे, 2 3 6, 2 नहीं 18, तो मूल संख्या ये आ जाएगी हमारी। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, और एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन हैं उनको और जो है अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन सही हैं, अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।